क्या इजराइल को इस हमले के बारे में पता था? क्या जानबूझकर नेतन्याहू ने हमला होने दिया? क्या गाजा को पूरी तरह से मिटाने का बहाना तलाश रहा था इजराइल? पिछले 48 घंटे से इजराइल के फाइटर प्लेन फिलिस्तीन के इलाकों में भारी बमबारी कर रहे हैं। फाइटर प्लेन से गिराए जाने वाले बम लेजर गाइडेड है, यानी निशाना सटीक। टारगेट को पूरी तरह से बर्बाद होना बिल्कुल पक्का है। बताया जा रहा है कि इजराइल ने 500 जगह बम गिराए हैं। उनका दावा है कि ये सभी हमास के ठिकाने थे। इन हमलों में अब तक 700 लोगों की मौत हुई है। 3800 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। फिलिस्तीन का दावा है कि इजराइल नागरिकों को निशाना बना रहा है। साथ ही फिलिस्तीन का ये भी दावा है कि इजराइल हमास के सफाई के बहाने उसके इलाकों पर कब्जा जमाने की साजिश रच रहा है। इस दावे को हवा तब मिली जब इजराइल ने गाजा के पास 1 लाख से ज्यादा सेना को इकट्ठा कर लिया। माना जा रहा है कि जाहिर तौर पर ये जमीनी हमले की तैयारी है और सोमवार को ही इजराइल ने गाजा पट्टी की संपूर्ण नाकाबंदी की घोषणा की, यानी गाजा में भोजन, ईंधन और दूसरी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति पूरी तरह से रोक दी गई है। फिलिस्तीन ने इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत युद्ध अपराध के बराबर बताया है। फिलिस्तीन का दावा है कि इजराइल दरअसल जमीन पर कब्जा करने के लिए गाजा की घेराबंदी कर रहा है। गाजा का इलाका 10 किलोमीटर चौड़ा और 41 किलोमीटर लंबा है। 48 घंटे पहले इसी इलाके से इजराइल पर हमला हुआ था। अब उसी इलाके में इजराइल भारी बमबारी कर रहा है। इजराइल की दलील है कि उस पर हमला करने वाले हमास के आतंकी इसी इलाके में छिपे हैं, लिहाजा उसे जवाबी एक्शन लेने का पूरा अधिकार है। वहीं फिलिस्तीन का कहना है कि आतंकी हमले के बहाने इजराइल नागरिकों को निशाना बना रहा है और उसकी नियत जमीन पर कब्जा करने की है, जैसा वो हर युद्ध के बाद करता आ रहा है। अगर फिलिस्तीन के इन आरोपों की पड़ताल करें तो युद्ध के बाद जमीन पर दखल की एक क्रोनोलॉजी सेट होती दिख रही है। इसको समझने के लिए 14 मई 1948 में लौटना होगा। दरअसल इसी दिन इजराइल का जन्म हुआ था और यूएन ने ये तय किया था कि इस इलाके की 42% भूमि पर फिलिस्तीन का कब्जा रहेगा, जबकि इजराइल के पास 55% और यरूशलेम के पास 3% हिस्सा होगा और यरूशलेम पर अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण होगा। लेकिन आरोप है कि इस सहमति के बाद छिड़े युद्ध में 7.5 लाख फिलिस्तीनियों को अपने इलाका जबरन छोड़ना पड़ा है। इजराइल ने फिलिस्तीन के इलाके पर कब्जा किया और वह यहूदियों को बसाया गया। फिलिस्तीन के दावे के मुताबिक हर युद्ध में इजराइल ने हर बार जमीन पर कब्जा कर लिया और अगर आप नक्शे को देखें तो हालात का अंदाजा आपको भी हो जाएगा। 1917 में हरे रंग का इलाका फिलिस्तीन का था। 1948 में यूएन ने 42% फिलिस्तीन, 55% इजराइल और 3% यरूशलेम को इलाकों में बांट दिया था। लेकिन 1948 में पहले अरब इजराइल युद्ध में नक्शा बदल गया। 1967 में एक बार फिर संघर्ष हुआ और इजराइल फिर से जीत गया और जमीन पर फिलिस्तीन का कब्जा और ज्यादा सिकुड़ गया। 1995 तक इजराइल ने फिलिस्तीन के बाकी इलाकों पर भी दखल देना शुरू कर दिया। फिलिस्तीन समर्थक मानते हैं कि ताज़ा संघर्ष में इजराइल गाजा पट्टी पर दखल करने की कोशिश करेगा और यहाँ सवाल ये उठता है कि इजराइल ने जानबूझकर ये हमला होने दिया। क्या मोसाद को आतंकी हमले की तैयारी का पहले से पता था? फिलिस्तीन का आरोप है कि इस आतंकी संगठन हमास की साजिश का इजराइल को पहले से पता था। अगर वो चाहता तो आतंकियों को हमले से पहले ही काबू कर सकता था, लेकिन इजराइल ने इस हमले को एक बहाने के तौर पर देखा ताकि वो गाजा पर भीषण हमला कर सके और उस इलाके पर जमीनी एक्शन से कब्जा कर सके। हालांकि इजराइल ने इसे आतंकियों के खिलाफ सिर्फ एक्शन माना है। आपको इस बात का अंदाजा इससे भी हो जाएगा कि जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था तो पाकिस्तान के हमला करने से पहले ही मोसाद ने भारत की सुरक्षा एजेंसियों को पहले ही अलर्ट कर दिया था। तो यहाँ समझने वाली बात यह है कि अगर मोसाद पाकिस्तानी हमले की साजिश का पहले से पता लगा सकता है तो उसे हमास के आतंकी हमले के बारे में क्यों नहीं पता था।